बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खित्ते में बम चल रहे हैं, ईरान मार रहा है अमरीकी अड्डों पे, अमेरिकन और इसराइली मार रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान वापस ड्रोन और मिसाइल मार रहा है इसराइल में, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिया। इतना बड़ा मिसाइल मारा पाकिस्तानियों पे कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तानियों पे नहीं किया। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो अवाम के वोटों से तो आए नहीं, तो अवाम की इनको फिक्र भी नहीं है। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब इन्हें पकड़ के लाए इक्तदार में और जाली फॉर्म 47 पे इनको लाकर बैठा दिया। डील ये है कि इन्होंने आसिम मुनीर साहब से इक्तदार लिया और बदले में आसिम मुनीर साहब ने इनसे इक्तदार लिया, यानी उन्होंने लाकर इनको हुकूमत में बैठाया, इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी और साथ में उनको इस्तिस्ना भी दे दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, और अब ये मिलकर अवाम की खाल उतार रहे हैं। यानी गैर जरूरी तौर पर इन्होंने पागलपन की हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी हैं। जंग लगी है खित्ते में और अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए, वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है और सबसे नकम्मे, नालायक और बदनीयत हुक्मरान भी हमारे पास है। नंबर 2, आलमी मंडी की निस्बत हमने इजाफा ज्यादा कर दिया। यानी आलमी मंडी में अगर आप ये कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, इस हिसाब से हमने ज्यादा कर दी, तो भाई आलमी मंडी में भी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ जितना बड़ा इजाफा आपने पाकिस्तान में कर दिया। और आप तो पहले ही अवाम का खून निचोड़ रहे थे, अवाम से इजाफी पैसे ले रहे थे। 100 रुपए के करीब तो 85 के करीब तो आप लेवी ले रहे थे सिर्फ अवाम से, टैक्सेस की मद में आप 100 रुपए से ऊपर ले रहे थे। बजाय इसके कि आप पब्लिक को रिलीफ देते, आपने क्या किया और उनके ऊपर बोझ डाल दिया। तो आलमी मंडी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो गया। नंबर 3, इन्होंने ऐसा लगता है कि जंग को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि मौका मिल गया अवाम की खाल उतारने का। उतारो अवाम की खाल, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से कहा था, ये चौथा नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमारे पास तेल के काफी जखायर मौजूद है, कोई परेशान ना हो, बहुत तेल है हमारे पास, इन्होंने ये खुद कहा था, और काफी अरसे का तेल है हमारे पास, इन्होंने ये कहा था। हालांकि डीलर एसोसिएशन कह रही थी कि 2 हफ्ते का है, लेकिन ये कहते थे नहीं हमारे पास बहुत लंबा अरसा तेल है, बेफिक्र रहे। तो जो पहले तेल सस्ता खरीदा हुआ है उसी के ऊपर अवाम से इजाफी पैसे ले लिए 55 रुपए लीटर। यानी ये तो अवाम को चूना लगाने वाली बात है ना, ये चूना लगा रहे हैं। मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत आज से भी ज्यादा थी। यानी आज $90 के आसपास, मैं भी चेक कर रहा था, सामने मेरे सिस्टम खुला हुआ है, इसके बाद मैं देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो ऑयल प्राइस है ये $90 के आसपास बता रहा है जब मैं ये देख रहा हूं। तो अब मुझे अब ये बताएं कि $90 अभी है, इमरान खान के दौर में $117 फी बैरल था। अभी भी जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर पेट्रोल की आलमी कीमत थी उससे बहुत कम है। अभी भी उस कीमत के ऊपर इमरान खान 150 रुपए का डीजल पेट्रोल बेचता था, तो ये सारे जो है ना तत्ते तवे पे बैठ जाते थे, छलांगे मारते थे कि नहीं जी बहुत महंगा हो गया। और आज इमरान खान के दौर से आलमी मंडी में तेल बहुत सस्ता है और ये बेच रहे हैं इमरान खान से डबल से भी ज्यादा कीमत के ऊपर। यानी 300 का भी नहीं बेच रहे हैं, 150 वाला 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और झूठ बोलते हैं कि इमरान खान के दौर में इतनी कीमत बढ़ी थी। 120 रुपए का लीटर उसको मिला था क्योंकि निगरान हुकूमत भी बढ़ा गई थी, तो 120 रुपए से 150 रुपए तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया था, हौली हौली करके, कभी कम होता था कभी ज्यादा होता, तो 150 तक पहुंचा था। इन्होंने 150 से उठा के पेट्रोल को 336 तक ले गए। अब आगे किसान को मार पड़ेगी, उसकी गंदम लगी हुई है, उसकी फसलें लगी हुई है, उसको डीजल चाहिए होता है, 100 काम उसने करने हैं किसान ने, फसल पक के तैयार होनी है, और उसके बाद तरसील का मामला, ये हर चीज महंगी हो जाएगी पाकिस्तान में जिस किस्म का इन्होंने ये हरकत की। तो कहते हैं मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल दिया करेंगे हम। इनकी जलसों में आप तकरीरें उठा के सुने ना, ये आले शरीफ की और आले जरदारी की, और साथ में एक फौज ने बनाई थी पार्टी तरीके इस्तेकाम, इनकी तकारीर आप उठा के सुने, कहते थे हम जो बिजली कम इस्तेमाल करेगा 200-300 यूनिट उनकी बिजली मुफ्त,
जो मोटरसाइकिल लेकर आएगा पेट्रोल पंप पे उसका पेट्रोल भी मुफ्त। ये मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं पाकिस्तानियों की, किसानों की इन्होंने कमर तोड़ दी है। इमरान खान रशिया गया था सस्ता तेल लेने के लिए, लेकिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, तेल नहीं चाहिए था कौम के लिए। यानी इमरान खान ने कहा था ना कि सस्ता तेल लेने गया हूं रशिया में, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी साजिश हो गई। अमेरिकन के इतने कान भरे, उन्होंने साइफर बोल दिया, इन्होंने जनाब यहां पे सारे जनरल राजी करके रजीम चेंज कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। और लैटरिन से डिगा पे होना, वो जिसको एक्सटेंशन पड़ी थी वो ओंधे मुंह लैटरिन में गिरा। अब उसका पता भी नहीं है, बंदा मर जाता है, उसके बारे में पता करने जाते हैं, उनको बताते ही नहीं है। फैमिली सोर्सेज से बात करते हैं, कहते हैं बात करने की इजाजत ही नहीं है, अब पता नहीं उसके अंदर क्या मामला है। तो ये मेरी हमदर्दी है कि बंदा इस तरह चोट लग जाए, लेकिन मामला ये है कि उसको एक्सटेंशन चाहिए था ना, उसको सस्ता तेल नहीं चाहिए था। आज वाला भी वही कर रहा है और उस दौर वाला भी वही कर रहा था, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। महंगाई का तूफान आ जाए, अब आएगा, ये चूना लगाएंगे लोगों को। अब ये करेंगे क्या, मैं आपको ये बता देता हूं। इन्होंने तेल की कीमतें बहुत बढ़ा देनी है, आवाम को चूना लगा लेना है, सस्ता तेल जो खरीदा हुआ महंगा बेच देना है। जैसी सूरत थोड़ी कंट्रोल होगी, ये थोड़ा सा सस्ता करके आवाम पे आसान चढ़ा देंगे, क्योंकि इनसे कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, ये सारे के अंदर हुकूमत जा रही है लगातार, कोई सरमाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे, पाकिस्तान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस का लगातार फेलियर हो रहा है, इदारे अपना काम कर ही नहीं पा रहे, और बिला के चौधरी बने हुए हैं। तो इन्होंने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है, अब अवाम का खून निचोड़ेंगे तो पहले, अब इनको ये डर फैला दिया इन्होंने कि जनाब पेट्रोल खत्म होने वाला, पता नहीं कितने का हो जाएगा। तो इस डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, गाड़ियां भरवाएंगे। इनको इस बात का आइडिया था कि एकदम बहुत बड़ी बिक्री होने वाली है पेट्रोल की, लिहाजा इन्होंने कहा पैसा बना लो इस पे भी। और अब ये पैसा बनाने का सारा खेल है। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है, जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है, भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद ले, सस्ता तेल, आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल अमेरिका का कोई ना ले, अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबना हॉर्मस बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए, अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे जाओ तुम चले जाओ, और तो वो किसी को जाने नहीं देते, जाने नहीं देते। चाइना को इजाजत दी है, पाकिस्तान को दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बुरहान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ, फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। अभी पहले वाले जख्मी उठाए जा रहे थे, पहले वाली लाशें जो है वो दफनाई नहीं गई, और एक मरतबा फिर आजाद कश्मीर में खूनरेजी हो गई। एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल में आपको बता देता हूं कि इतना रश है कि खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है। 200 के करीब लोग बताए जाते हैं जिन्हें बुलेट इंजरी आई है। जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 20 के लगभग बताई जाती है, जिन्हें कल शहीद किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फायरिंग करके। ये डायरेक्ट फायर किए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई एक शख्स भी शहीद नहीं हुआ। तो जो शहीद हुए वो सारे के सारे मुजाहिरीन थे, उन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है और उसके नतीजे में 20 लोग शहीद हो गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग गोलियों के जख्मों से चूर होकर अस्पतालों में पहुंचे। अस्पतालों में खून देने वालों का तांता बंधा हुआ है और इतना रश है कि टेबलों के ऊपर भी मरीजों को डाला गया है, यानी वहां पे अस्पतालों में बेड खत्म हो गए और एक इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है आजाद कश्मीर में, और ये खून बहने का सिलसिला अभी भी रुक नहीं रहा। आजाद कश्मीर में लोग अपने प्यारों का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, तो अस्पताल इंतजामिया की वजह से बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि जनाब यहां पे रश इतना है और लोड इतना ज्यादा है कि हम ये रिपोर्टें आपको या रिजल्ट आपको तैयार करके दे नहीं पाएंगे। हम एक तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो लोड बहुत ज्यादा है अस्पताल की इंतजामिया के ऊपर। जबकि आईजी ने स्टेटमेंट दिया बीबीसी को और उसने कहा कि सिर्फ 5 लोग मारे गए अब तक, सारा जितना भी अभी तक सिनेरियो बना 67 लाशें अभी तक बाकायदा डेटा के साथ जारी कर चुकी है
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उसका डाटा दे चुकी है कि ये 67 लोग 67 लोग अब तक शहीद हो गए। और अभी जो आज के दिन में शहीद हुए वो अलग है, मैं आपको बताता हूं आज बीरपुर में क्या हुआ। लेकिन पहले रावलाकोट में लोग निकले दरेक के मुकाम से, फिर ये गए चनार चौक की तरफ, अब ये पहुंच गए डी चौक की तरफ और यहां से उन्होंने मकबूल भट्ट चौक में जाना है। अगर ये मकबूल भट्ट चौक पहुंच जाते हैं, यहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ये पैदल जाएंगे। ये अगर मकबूल भट्ट चौक पहुंच जाते हैं तो फिर रावलाकोट पे तो एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा इनका, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना है। लोग कम नहीं हो रहे, सिर्फ वो लोग कम हुए हैं जो खून देने के लिए अस्पतालों में गए हैं, या वो लोग कम हुए जिन्हें गोलियां लग गई है। बाकी लोग हजारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शामिल है। खवातीन भी निकलकर एहतजाज के अंदर शामिल होने के लिए आई है और वहां पे जो मुकर्रीन है उन्होंने कहा जी हम ना तो हथियार उठाएंगे ना वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम सीधा सीधा अपना एहतजाज करेंगे और अपने सीने पेश करेंगे। ये गोलियां मारते हैं तो मारते रहे। और लगातार हम देख रहे हैं कि गोलियां चल रही हैं और रियल बुलेट्स हैं, यानी वो गोलियां जो बॉर्डर के ऊपर इंडिया पाकिस्तानी फौजियों को मारता है और पाकिस्तानी फौजी इंडियन फौजियों को मारते हैं, वो वाली रियल बुलेट्स पाकिस्तानी शहरियों पे या कश्मीरी शहरियों पे चलाई जा रही है। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। अब आ जाए जरा बीरपुर में क्या हुआ। कल जो कुछ भी रावलाकोट में हुआ उसमें कुछ नौजवान शहीद हो गए जिनका ताल्लुक था मीरपुर से। तो मीरपुर में एक लोगों की रैली निकली और उन्होंने कहा जी हम इज़हार यकजहती करेंगे उन नौजवानों से जिन्हें शहीद किया गया रावलाकोट में। अब ये रैली निकल के बाजार में से, सड़क से, मेन शाहरा से गुजर रही थी तो इनके ऊपर सीधे फायर कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वहां कई लोग जख्मी हो गए और 6 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। वो लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी। एक नौजवान ने छत से वीडियो बनाई है, लाशें कितनी देर तक सड़कों पे पड़ी रही, वहां पे उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, लगातार फायरिंग हो रही थी, लोग जख्मी थे और वो तड़प तड़प के सड़क पे अपनी जान दे रहे थे। वहां पे लोग शहीद हो गए। 6 लाशें आकर उठाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने। ये नकाबपोश लोग थे, इन्हें पीछे से बुलवाया गया, सादा कपड़ों में मलबूस थे, नकाबपोश थे और ये डबल केबन डाले और इस तरह की गाड़ियों में आए और उन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह उठा के गाड़ियों में फेंका। वो जो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी सड़कों पे, जो शहीद पड़े हुए थे, उनको उठा के गाड़ियों में फेंका और लेकर चले गए। अब कश्मीरी ये वाले मनाजिर देखने के बाद कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी लाशें पहले भी गायब की गई है। यानी कुछ शोधा जो लाशें हमारे पास थी वो तो हमने दफना दी है, लेकिन कुछ लाशें जो हम बार बार मुतालबा करते रहे कि हमारे साथियों की लाशें हमारे हवाले की जाए, जिन्हें अस्पताल से कब्जे में लिया गया या जिन्हें रात के अंधेरे में कब्जे में लिया गया, तो ये वादा किया गया था कि ये लाशें आपको वापस दी जाएंगी, इन्हें अमानतन दफनाया गया है और आपको ताबूत में डालकर देंगे, आप उनके लवाहिकीन को वो लाशें उनके हवाले कर दीजिएगा। ये वादा किया गया था जब मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन अब लाशें उठाते कैसे हैं ये मनाजिर हमने सबने देख लिए। सड़क के ऊपर लोग पड़े हुए हैं और उन्हें गोलियां लगी हुई है और वो एक एक करके जान दे रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। उसके बाद पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आती हैं, सादा कपड़ों में नकाबपोश उतरते हैं, वो लाशें उठाकर गाड़ियों में डालते हैं और निकल जाते हैं। ये मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हमने देखे कभी, जो मनाजिर हम इस वक्त आजाद कश्मीर में बदकिस्मती से देख रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान को वहां ले आई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी इक्तदार की एक ख्वाहिश, हमेशा रहने की ख्वाहिश, कुर्सी मेरे से कोई ना ले पाए, मैं अपनी हुकूमतें बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने लोगों को तरक्की दूंगा, अपने लोगों को आगे लेकर आऊंगा, तमाम इदारों में मेरे हमायती लोग बैठेंगे, मैं अपने तमाम मुखालिफिन को कुचल दूंगा, ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे मैं चाहूंगा। ये जो ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर का। आपकी तरक्की मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया जाम हो चुका है, बिल्कुल जरा सी भी मईशत आगे नहीं बढ़ रही। सरमायाकारी खत्म हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही। इंसानी हकूक की पामालियों में पाकिस्तान का दुनिया में नाम बन रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर चला गया है। सिर्फ आसिम मुनीर की एक ताल्लुकदारी डोनाल्ड ट्रंप से बनी है और इसके नतीजे में अभी तक एक अमान मिली हुई है कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर से उठ गया उसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और एक सैलाब आएगा सवालों का जिनके जवाब फिर किसी के पास नहीं होंगे। नाज़रीन, ये
आईजी ने जब कहा ना कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो हम तो लाश ही नहीं मानेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाते हैं तो लाश गायब कर दी जाती है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं जनाब हमारे पास इतना लोड है कि हम पोस्टमार्टम कर ही नहीं पा रहे, आपको रिपोर्टें कैसे बनाकर दे। ये अब हालात हो गए। और अभी जो ताजा लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 6 लोग शहीद हुए मीरपुर में, उनके नाम शायद शामिल नहीं किए गए। तो मीरपुर में भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और काफी लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया, ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताजा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है, उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है ईरान में, लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, अहले तशी उनका खून पीते हैं, फिर कश्मीर में खून पिया जाता है। और अब लगातार 2 दिनों से खून पीते पीते खून की जरूरत बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है डोज बढ़ती जा रही। पहले कम लोगों को मारते थे, अब ज्यादा लोगों को मारते हैं।